भारत को ओलंपिक में 2 बार मेडल दिलाने वाला दिग्गज रेसलर सुशील कुमार अब सलाखों के पीछे है। तिरंगा फहराने वाला अब अपना चेहरा छुपाते हुए नजर आता है। रेलवे ने नौकरी से सस्पेंड कर दिया है तो केंद्र सरकार खेल रत्न सहित कई पुरस्कारों को वापस लेने के बारे में विचार कर रही है। एक घटना ने सुशील को अर्श से फर्श पर गिरा दिया है। सुशील को जब ये पता चला कि पहलवान रेसलर सागर राणा का निधन हो चुका है तो वो सबसे पहले हरिद्वार भागा। वहां उसने एक बाबा से मदद मांगी थी। छत्रसाल स्टेडियम में 23 साल के पहलवान के निधन के बाद सुशील फरार हो गया था। उसने 4 से 5 मई की रात को सागर के साथ मारपीट की थी और उसका वीडियो भी बनाया था। बाद में सागर का निधन अस्पताल में हो गया था। जब ये बात सुशील को पता चली तो वो घबरा गया। एक रिपोर्ट में सामने आया कि सुशील मामले में फंसने के बाद सीधे हरिद्वार गया था। वहां उसने एक बड़े बाबा से मदद मांगी थी। बाबा की पहुंच सरकार में अच्छी है। सुशील को उम्मीद थी कि बाबा किसी तरह उसे बचा लेंगे। इस इंतजार में वो हरिद्वार से ऋषिकेश चला गया। सुशील इस इंतजार में था कि बाबा ऊपर किसी से बात करेंगे और उसे बचा लेंगे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। सुशील को निराशा हाथ लगी। वो ऋषिकेश से दिल्ली वापस लौट आया। हरिद्वार में बात नहीं बनने से सुशील काफी निराश हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ओलंपिक में बड़े बड़े पहलवानों को पटकनी दे चुका रेसलर बुरी तरह फंस चुका था। सुशील दिल्ली से बहादुरगढ़, चंडीगढ़ और भटिंडा भागा, फिर वापस लौटकर दिल्ली ही आया और वो मुंडका में स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सुशील ने पुलिस के सामने झगड़े और सागर के साथ मनमुटाव की बात स्वीकार कर ली है। उसका कहना है कि ये सिर्फ धमकाने और धौंस जमाने के लिए था, लेकिन जोश जोश में हाथ उठ गया था। जान से मारना उसका लक्ष्य नहीं था। गोली सिर्फ डराने के लिए चलाई गई थी। अगर सुशील के खिलाफ 302 की धारा कायम रही तो उम्र कैद की सजा हो सकती है। इस धारा में फांसी भी दी जाती है। सुशील चाहता है कि उस पर गैर इरादतन जान लेने का केस चले ताकि उसकी सजा कम हो जाए। वहीं अभी हाल ही में ये बात भी सामने आई थी कि पुलिस से पूछताछ के दौरान सुशील कुमार खूब जमकर रोया था। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई की रात को हुए जूनियर पहलवान सागर धनखड़ मामले में फरार चल रहा सुशील कुमार आखिरकार पुलिस के पकड़ में आ गया। उस दिन दिल्ली की एक अदालत ने 38 साल के सुशील को 6 दिन की पुलिस हिरासत में दे दिया था। सुशील कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था। सूत्रों के अनुसार जब पुलिस सुशील कुमार से कड़ाई से पूछताछ करने लगी तो वो टूट गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम पहलवान सागर धनखड़ के कथित निधन मामले के मुख्य आरोपी सुशील और उसके सहयोगी अजय बक्करवाला को तीनों घटना स्थलों मॉडल टाउन, शालीमार बाग और छत्रसाल स्टेडियम ले गई थी। पुलिस ने कहा 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार पूछताछ के दौरान घबराया हुआ लग रहा था। उन्होंने आगे बताया कि क्राइम ब्रांच की टीम हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। सूत्रों ने बताया कि पुलिस की टीम सुशील कुमार और अजय को वहां भी लेकर गई थी जहां घटना घटित हुई थी। उसके बाद पुलिस मॉडल टाउन के उस फ्लैट में भी लेकर गई थी जहां सुशील और उसका साथी सागर धनखड़ और सोनू को छत्रसाल स्टेडियम से लेकर आए थे। शालीमार बाग के उस फ्लैट में सुशील को लेकर जाया गया था जहां वो रहता था। सूत्रों ने यह भी बताया कि सुशील ने छत्रसाल स्टेडियम में होने वाली घटना को स्वीकार कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि वो 2 समूहों के बीच हो रही लड़ाई का बीच बचाव कर रहा था। हालांकि उसने सागर धनखड़ और सोनू को मॉडल टाउन के फ्लैट में लाने की बात कबूल नहीं की। सूत्रों के अनुसार जब पुलिस इन जगहों पर सुशील से पूछताछ कर रही थी तो वो घबराया हुआ लग रहा था। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पूछताछ के दौरान सुशील टूट भी गया था। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि सुशील द्वारा घटना के समय इस्तेमाल किया गया वाहन और छत्रसाल स्टेडियम में सबूत जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन भी जा सकती है। जानकारी के अनुसार सुशील ने बाकी गैंगस्टर्स के साथ छत्रसाल स्टेडियम के बेसमेंट में सागर की पिटाई की और वीडियो भी बनाया ताकि वो लोगों को डरा सके कि उससे पंगा लेने पर क्या हश्र होता है। सूत्रों के अनुसार सुशील कुमार इन दिनों सागर धनखड़ से किसी बात पर कुछ ज्यादा ही नाराज था। इसी जानकारी के कारण उसने सागर और उसके साथियों को इतनी बुरी तरह से पीटा कि गंभीर चोटों की वजह से उसका निधन हो गया। सागर की हालत कुछ इतनी नाजुक थी कि मारपीट के वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस सागर धनखड़ का बयान तक नहीं ले सकी। वह उसके 2 दोस्तों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। आपको बता दें कि सुशील कुमार ने 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं। उनका नाम वर्ल्ड टाइटल है। वो कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 बार गोल्ड मेडल का खिताब भी अपने नाम कर चुका है। इसके अलावा उसे पद्मश्री पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है।
आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। सुशील की तस्वीर पहले तिरंगे के साथ आती थी, लेकिन इस बार तस्वीर आई तो उसका मुंह ढका हुआ था, हाथों में मेडल खींचे गए हथकड़ी थी। मीडिया रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि सुशील ने अपने ही साथी की जान लेने का वीडियो शूट भी करवाया था। मारपीट की रात को सुशील को ये नहीं पता था सागर की हालत इतनी खराब है। वो अपने घर पर आराम से सो गया। सागर का निधन 6 मई को ही हो गया था। दोपहर को सुशील को इस बारे में पता चलता है। इसके बाद उसने अपने मददगारों को मदद के लिए फोन किया। पिटाई के दौरान सुशील के साथी प्रिंस ने झगड़े का वीडियो बनाया था। इसके लिए प्रिंस को सुशील ने ही कहा था। वीडियो में सुशील भी पिटाई करते हुए कैमरे में कैद हो गया। सुशील और उसके साथियों की मंशा सिर्फ पिटाई करने और धमकी देने की थी। वीडियो ही सुशील के लिए गले की फांस बन गया। वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि दूसरे गैंग के पहलवानों को यह दिखाना था कि जो सुशील या उनके साथी से उलझेगा तो उसका यही हाल होगा। लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। सुशील 6 मई को दिल्ली छोड़कर सीधे उत्तराखंड पहुंचा। हरिद्वार में एक बाबा है जिससे उसकी सरकार में पहुंच है, लेकिन बाबा ने मदद करने से इनकार कर दिया और फिर इसके बाद सुशील कुमार वापस दिल्ली लौट आया। सुशील कुमार डोंगल के जरिए साथियों के संपर्क में था। इस दौरान उसके वकील ने अग्रिम जमानत की याचिका भी दाखिल की है। इसे अदालत ने खारिज कर दिया था। सुशील का प्लान था जब तक अग्रिम जमानत नहीं मिलती तब तक भागना है। उसे समझाया गया कि जब तक भागोगे मुश्किलें बढ़ेंगी। सुशील ने फिर सरेंडर का प्लान बनाया। पुलिस के पकड़ने से पहले कोर्ट में सरेंडर की योजना बनी थी। इत्तेफाक से सरेंडर की यह खबर लीक हो गई। रविवार को दिल्ली के हरिनगर इलाके में सुशील पहुंचता है। वहां से हरियाणा लौटने के दौरान मुंडका में सुशील को गिरफ्तार कर लिया जाता है।